तो भाई साहब ये पीछे देख रहे हो आप ना बोर्ड, पहुंच चुके हैं जी कुलधरा। और अभी लेफ्ट में अंदर की तरफ जाना है, बाकी यहाँ पे जो हॉन्टेड विलेज है वो आपको दिखाना है। हम पालीवाल ब्राह्मण ही हम फलोदी क्षेत्र में भी निवास करते हैं। हमारे पूर्वज यहीं से गए हैं और यहाँ से जाने का कारण तो आपको पता ही है। सब डर का कारण ये भी है कि हमें इसकी स्टोरी जो है वो बताई गई है, वो कितनी अच्छी है कि वो कितनी भी सही है कितनी गलत है वो हम नहीं जानते, पर डर का कारण सबसे बड़ा ये मेरे के प्रसिद्ध घोटुआ लड्डू ट्राई करने आए हैं। ये है घोटुआ लड्डू। अब जरा सीन देखो आप। भाई आ गए हैं जी अपनी डॉर्मेट्री से बाहर। नई दिन नई शुरुआत, गुड मॉर्निंग सभी को। और अब मैं जा रहा हूँ जोधपुर स्टेशन पर। हमारी ट्रेन है साबरमती से चलकर जैसलमेर जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो उस ट्रेन में हम जनरल में यात्रा करने वाले हैं और ये ट्रेन थार रेगिस्तान से होकर निकलेगी, तो वो आपको जरूर देखना है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर कर लीजिए। तो इससे पिछले पार्ट में आपने देखा कि हम लोग दिल्ली से चलकर जोधपुर आ गए थे। जोधपुर रुकने का रीज़न ये था कि हमारी ट्रेन जो रात में हमें पहुँचा रही थी जैसलमेर। तो जो मेन पार्ट है थार रेगिस्तान का वो हम कवर नहीं कर पाते, इसलिए हमने जोधपुर में स्टे किया। और अब हम दिन में कवर करेंगे उस पार्ट को। तो प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा वीडियो को, मज़ा आने वाला है वीडियो में। सामने आ गए हैं जी जोधपुर रेलवे स्टेशन पर और यहीं से करेंगे अभी जर्नी की शुरुआत। जनरल कोच में आज सफ़र होने वाला हमारा। काफ़ी एक्साइटमेंट है नया रूट और जनरल का एक्सपीरियंस लेने के लिए। चलिए अब चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं ट्रेन का अराइवल। Vedata Road, Nagod is reported running late by 0 yards, 50 minutes, it is expected to arrive at 6 hours on platform number 8. Inconvenience calls will be limited. भीड़ देखो भाई, हर जगह का यही सीन है, चाहे इधर हो चाहे किधर। इंडिया के हर कोने में लगभग अपने समय से आधे घंटे की देरी से फिलहाल इसका डिपार्चर हो चुका है जोधपुर से। और अब ये रुकेगी यहाँ से सीधा रहेगा। रुका देगा देखिए अंकल रह गए। रोको टीटी रोको ट्रेन है। बाहर को मार रोको। तो एक नया रूट नई जर्नी के साथ हो गई है हमारी शुरुआत। और फिलहाल अब राईगाबाद से हमारी ट्रेन चली जाएगी होशियार और पोखरण की तरफ। फिलहाल जनरल कोच में होने वाली है हमारी ये जर्नी। तो चलिए अभी थोड़ा जनरल कोच का टूर दे देते हैं, उसके बाद आपसे मिलेंगे हम राईगाबाद स्टेशन के बाद। तो भाई ये है अपना जनरल कोच, जिसमें अभी हम 6 घंटे लगभग सफ़र करने वाले हैं। साफ़ सफाई तो फिलहाल अच्छी है इधर, बाकी वॉश बेसिन वगैरह देख लो आप। ठीक है, मतलब अगर देखा जाए नॉर्थ इंडिया से तो इधर इतनी साफ़ सफाई तो ये मतलब होते ना ये भी घर और हाँ बेटा। फाइनली 136 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच गई है फलोदी। और आपने थोड़े थोड़े से डेजर्ट के जो अभी तो केवल नज़ारे देखे हैं। और फिलहाल फलोदी पे ये वही ट्रेन है जिससे हम लोग जैसलमेर जा रहे हैं, मतलब साबरमती से चलकर जैसलमेर। और ये जो आ रही है ये है जैसलमेर से चलकर साबरमती जाएगी वो। ये देखिए आप। इसका भी फिलहाल डिपार्चर हो गया फलोदी से। काफ़ी लंबी ट्रेन है और काफ़ी लंबे रूट की ट्रेन है।
भाई पहुंच गए हैं जी पोखरण। अब पोखरण के बारे में बात करूं तो 18 मई 1974 ये वो दिन था जिस दिन हमारे देश ने न्यूक्लियर टेस्टिंग की थी पहली बार, और वो भी सफल हुआ था। तो उसके साथ साथ हमारा देश जो है वो छठा देश बन गया था वर्ल्ड में ऐसा करने वाला। पर मैं आपसे एक सवाल रखूंगा इसी को लेकर कि जो न्यूक्लियर टेस्टिंग की थी उसको एक निक नेम दिया गया था, उस निक नेम को क्या बोलते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बाकी अब पोखरण में हमारा जो है लोको रिवर्सल होगा। अभी तक हम सबसे पीछे थे, फिलहाल हम सबसे आगे आ जाएंगे बाद में। अभी 20-25 मिनट हमारी ट्रेन रुकने वाली, तो हम जा रहे हैं बाहर, कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो भाई बाहर आ गया पोखरण स्टेशन के, देखिए कुछ इस तरीके का है। बाकी बाहर ही हमको ये शॉप मिल गई, तो यहाँ पे ये मिर्ची बड़ा, ये पकौड़ी वगैरह है। तो जिस तरह से भैया ने इसका ऑपरेशन कर दिया, ये देखिए इसमें यहाँ पे चटनी। यार अब मैं टेस्ट करके बताता हूँ इसका। ओके ओके है, हरी वाली चटनी होती है तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता। फिलहाल देखिए लोको रिवर्सल हो रहा है, और अब इसी कोच में हम सबसे आगे हो गए। बाकी इधर देख लीजिए स्टेशन छोटा है पर साफ़ सफाई बहुत ही अच्छी है। तो भाई ऑन टाइम डिपार्चर हमारा हो चुका है पोखरण से, और अब हम हो गए हैं सबसे आगे, और अब लगभग 110 किलोमीटर यहाँ से रह जाएगा जैसलमेर। तो पोखरण को बोलते हैं बाय बाय, और अब बढ़ते हैं जैसलमेर की तरफ। भाई साहब जरा सीन देखो आप, क्या ही बोलूँ आपको, देखने के बाद ही समझ में आ रहा होगा क्यों इसे रेगिस्तान बोला जाता है। देखो जैसे ही आपको एक घर दिख रहा होगा, तो ऐसे बहुत बहुत दूर बने हुए हैं यहाँ पे घर। ठीक है, अभी इसकी और कहानी बताता हूँ, जरा थोड़े से आप व्यूज देख लीजिए। तो भाई थोड़ी सी ज्ञानवर्धक वाली बातें कर लेते हैं। देखो जैसे यहाँ पे एक भाई हैं जो खुद जैसलमेर के रहने वाले हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई यहाँ पर जैसे हमारी तरफ पानी वगैरह लोग ज़्यादा फालतू भी फेंकते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे। तो उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पर ना आप यहाँ आओगे तो आपको पानी का पता चलेगा कि पानी कितना बहुमूल्य है हमारे लिए। देखो जैसे मैंने आपको घर दिखाया अभी, तो बता रहे थे भैया कि ये लोग क्या करते हैं, खूब बड़ा एक टैंक टाइप बना लेते हैं खुले में, जिससे कि क्या है जो बारिश का पानी है वो स्टोर किया जा सके, और उसी से फिर वो खेती करते हैं और अपना बाकी पीने पाने का काम करते हैं। तो मैंने कहा अगर बारिश ना हो तो उन्होंने बोला कि बारिश नहीं होगी तो फिर इनको फिर दिक्कतें पैदा हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पानी का ज़्यादा कोई सोर्स है नहीं। तो फिलहाल मैं इस माध्यम से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा आप लोगों से कि प्लीज़ सेव वाटर सेव लाइफ। पानी जितनी बचत करें उतना ही फ़ायदा है, जितना यूज़ में हो उतना ही काम में लें, बाकी उसको फालतू वेस्ट ना फेंकें। बाकी अब चलते हैं, थोड़ा सा और व्यूज़ देखते हैं, पहुँचते हैं जैसलमेर। तो फिलहाल हमारी ट्रेन का अराइवल हो रहा है जैसलमेर पर। फाइनली पहुंच गए, 1 ही घंटा लगा हमें पोखरण से यहाँ तक। फिलहाल आ गए हैं जी जैसलमेर। काफ़ी मज़ा आया, जनरल कोच में हमारी ट्रैवलिंग हम कर रहे थे, मज़ा भी आया, और पर रेत बहुत उड़ रहा था यार, सब रेत रेत हो गया है। बाकी अभी बाहर चलते हैं अभी, और आपको इसके बारे में जानकारी देनी जैसलमेर की, और बाकी अगर फेमस फूड मिलता है यहाँ पे तो वो भी आपको दिखाते हैं। हाँ तो भाई बाहर आ गए हैं भाई साहब, मज़ा आ गया स्टेशन देख के। ज़रा आप भी देख रहे हैं पीछे, मैं आपको फिर स्टेशन देख लीजिए, फिर मैं आपको एक अच्छी जानकारी देता हूँ जैसलमेर के बारे में। भाई ये है जैसलमेर का स्टेशन। बाकी मैं इसके बारे में एक जानकारी दूँ तो जैसलमेर को हम स्वर्ण सिटी भी बोलते हैं, गोल्डन सिटी। उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर जितने भी ये पत्थर देख रहे हैं ना आप, कोई पेंटेड नहीं है,
ये ओरिजिनल है, बाकी इधर भी देख लीजिए, ये सब ओरिजिनल है। बाहर भी मार्केट कुछ इसी तरीके का है, ये देख सकते हैं आप। तो भाई साहब रूम मिल गया है हमें स्टेशन के जस्ट सामने। बारगेनिंग की तो 700 रुपये में हमें एसी रूम दिया। ऑफ सीजन है इसलिए मिल गया मुझे, बाकी पैकेज वगैरह ये सब चीज़ दे रहे हैं। तो कुछ ये है कंडीशन रूम की। बाकी ये एसी है फ़िलहाल, ये देख लीजिए आप, कवर्ड है। ये पंखा, हालत देख लें आप ज़रा इसकी। अगर आपका मन करे तो रुकें, नहीं तो कोई बात ही नहीं। बेड देख लीजिए, और ये इधर वॉशरूम वगैरह हो जाएगा। तो फाइनली भाई उस टाइम खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग सो गए थे। अब हो गई शाम के लगभग 5 बज रहे हैं। अब हम निकल रहे हैं कुलधरा की तरफ। तो वहाँ जाने के लिए हमें एक साधन मिला, अपने स्कूटी हायर कर ली है, जो कि प्राइजेस वगैरह अभी आपको बता देंगे बाद में। तो वो हमने हायर कर लिए। फिलहाल कुलधरा जा रहे हैं, जो कि मोस्ट हॉन्टेड विलेज ऑफ इंडिया है। वहाँ पहुँचते हैं, रास्ता दिखाते हैं, थोड़ा जैसलमेर के व्यूज़ दिखाएंगे आपको, और वहाँ पहुँचते हैं। बाकी बात वहाँ पहुँच कर। निकलने से पहले हम जैसलमेर के प्रसिद्ध घोटुआ लड्डू ट्राई करने आए हैं। ये है घोटुआ लड्डू, और ये दुकान है धनराज रनमल भाटिया जी की। मार्केट में दुकान है। फिलहाल इसको टेस्ट करते हैं। ये चने का बना हुआ लग रहा है, वैसा ही स्वाद आ रहा है भाई, चने का ही लग रहा है मुझे। फिलहाल टेस्टी है। मैं एक चीज़ और दिखाऊंगा, जलेबी है पीले कलर की मिलती है। भाई स्वर्ण नगरी है तो जलेबी पीली मिलनी चाहिए। चलो अब चलते हैं, मिलते हैं आपसे रास्ते में। भाई साहब ये पीछे देख रहे हो आप ना बोर्ड, पहुंच चुके हैं जी कुलधरा। और अभी लेफ़्ट में अंदर की तरफ जाना है। बाकी यहाँ पे जो हॉन्टेड विलेज है वो आपको दिखाना है। तो चलिए चलते हैं अंदर। ये है भाई यहाँ की मेन एंट्रेंस। अभी तो ये कुछ कैफ़े वगैरह वो सब बंद है यार। एक हम ही आए हैं ऐसी घनी दोपहरी में। भाई यार ये सही है यार। अब उस गेट के अंदर एंट्रेंस में जब हमने एंट्री करी तो वहाँ पे भी हमारा चार्जेस ले लिए गए, 30 रुपये पर पर्सन। मतलब हम 2 लोग हैं तो 60 रुपये वो, और 50 रुपये स्कूटी का अलग। मतलब 110 रुपये पर पर्सन ये हो गया। पता नहीं भाई क्या क्या बना रखा है। बोले अब अंदर जाके पार्किंग होगी, तो मैंने कहा वहाँ पर तो नहीं होगा ना कुछ। बोले नहीं वहाँ नहीं होगा, हम बैठे तो हैं। अब बताइए 2 किलोमीटर और अंदर जाना है तब जाके गाँव आएगा। चलते हैं, देखो आपको रोड दिखाता हूँ। फिलहाल देखो ये रोड है भाई, इतने का भी डर है। तो आ गए हैं जी विलेज में, और बाइक वगैरह पार्क कर दी है। सबसे पहले हम इसके बारे में जो भी लिखा हुआ है वो आपको दिखा देते हैं, उसके बाद आपको गांव विजिट कराते हैं। भाई साहब डर भी लग रहा है, एक्साइटमेंट भी है। एकदम सुनसान पड़ा हुआ है सब, हवा चल रही है गरम गरम, और शाम के 5:30 बज रहे हैं और लग रहा है दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है और सुनसान बहुत है यार। डर अपने अगर मनीष नहीं हो तो मुझे डर लगने लगे, मैं सच बता रहा हूँ। इतनी ज़्यादा सुनसान है यहाँ पे। ये देख लीजिए आप, इसको पूरा पढ़ लीजिए। ये सब आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करने के बाद। बाकी ये इसका पूरा दृश्य है। एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ।
यार यहाँ गेट बना है, जरा इसके अंदर चल के देखते हैं एक बार। ये देखिए आप, यार लोग यहाँ पे अपना नाम नंबर ये सब पता नहीं क्या करते हैं यार, गंदगी फैला फैला के जाते हैं। देखो ऊपर चल के दिखाता हूँ आपको। काफ़ी बड़ा मुझे गांव दिखाई दे रहा है, पर आपको एक चीज़ बता दूं कि वाइब हल्की हल्की आ रही है मुझे, मतलब थोड़ा नेगेटिविटी की। और एक फैमिली आई हुई है, बाकी मैं और मनीष भाई हैं, और अभी तो फ़िलहाल कोई है नहीं, तो डर भी लग रहा है और एक्साइटमेंट दोनों ही है भाई मेरे साथ। मैं आपको सही से बताऊं, देखो सब डर का कारण ये भी है कि हमें इसकी स्टोरी जो है वो बताई गई है, वो कितनी अच्छी है कि वो कितनी भी सही है कितनी गलत है वो हम नहीं जानते, पर डर का कारण सबसे बड़ा ये है भाई, दूर दूर तक कुछ है ही नहीं। देखो मैं आपको दिखाऊं अपने पीछे, दूर दूर तक आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा सिवाय सन्नाटे के। ओ भाई साहब, देखो ये जैसे लोगों के गांव घर हुआ करते थे, जैसे ये है गेट उसका और ये है लोगों का ये घर, छोटे छोटे से घर थे। अभी भैया हमको मिले हैं, ये आप शायद हम पालीवाल ब्राह्मण ही हैं। हम फलोदी क्षेत्र में भी निवास करते हैं। हमारे पूर्वज यहीं से गए हैं, और यहाँ से जाने का कारण तो आपको पता ही है कि सालम सिंह जी का जो अत्याचार था उसके कारण गए हैं। लेकिन यहाँ पर वर्तमान में भी मतलब काफ़ी सारा धन हो दौलत हो, क्योंकि एक रात में ही निकले थे, तो हो सकता है कि कुछ माल दबा के रखा हो, तो उसके कारण ये आप देख रहे हो कि ये पत्थर उखाड़ा है, तो वो धन के लालच में किसी ने उखाड़ा है। ये अभी भी तोड़फोड़ चल रही है, कुछ लोग है असामाजिक तत्व है तोड़फोड़ करते हैं। इधर जो है वो ये हमारे धन का कमरा था, तो इसमें क्या है कि अंदर गुफा है, और गुफा के अंदर ये गुफा कहाँ जाती है क्या है अब ये पूरा तो पता हमारे को भी नहीं है, लेकिन ये गुफा अंदर जा रही है। और इस गुफाओं के द्वारा भी व्यापार होता था। काफ़ी सारी गुफाएं तो जैसलमेर से सीधे अफगानिस्तान में खुलती थी, सीधे अफगानिस्तान में गुफाएं ये खुलती थी, तो ऐसा कहते हैं लोग। और बहुत सारा व्यापार यहाँ से हमारा सीधा गुफाओं के द्वारा ही होता था, गुफाओं के द्वारा होता था। काफ़ी सारा माल हम यहाँ से छोड़ करके निकले थे, लेकिन वर्तमान में पत्थर भी नहीं, काफ़ी पत्थरों में टूट फूट हो रही, घर आप देख रहे हो खंडर हो गए हैं, ऐसा है मामला। तो आ चुके हैं जी कुलधरा गांव से बाहर, और जोधपुर से लेकर जैसलमेर तक और जैसलमेर से लेकर कुलधरा तक आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा। आप लोगों ने भी कुलधरा गांव को विजिट कर रखा है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी मिलूँगा आपसे किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।